कमर साहब, बहरहाल मामला तो असेंबली का है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर कोई एक काम कॉन्स्टिट्यूशनल है और दूसरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, दोनों एक दूसरे से कंपेयर नहीं किए जा सकते। लेकिन बतौर साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये बताइए कि हालात क्या इस हद तक आगे चले गए हैं कि ये लोग इंतखाबात से भाग रहे हैं पंजाब के अंदर? नहीं, इसमें सबसे बड़ी अहम बात तो यह है कि हम जनाब इमरान खान साहब पाकिस्तान के नेशनल लीडर हैं, उन्हें इतनी जरूरत नहीं थी कि सूबाई असम्बली पंजाब सूबा खैबर पख्तूनख्वा को तहलील करने के बारे में जो उनका इरादा है और परवेज इलाही साहब से सबरी दस्तखत करवा के रखी हुई है, या तो उसी दिन रात को जब उन्होंने 26 नवंबर को इस्लामाबाद में किया था वो सबरी उसी को भिजवा देते गवर्नर पंजाब को, तो 15 दिन का देना, 10 दिन का वक्फा देना वो दुरुस्त नहीं था हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ज़ाहिर है वो उनका अपना विजन है, उनकी अपनी सोच है, अपनी हिकमत अमली है। लेकिन जिस अंदाज से सूबा खैबर पख्तून में हालात खराब जा रहे हैं, तो वो अगर वहाँ की असम्बली डिसॉल्व होती है और 90 दिन में इंतखाबात होते हैं, तो वहाँ 90 दिन में इंतखाबात नहीं होंगे। पूरा जो आधा सूबा खैबर पख्तूनख्वा नहीं, पूरा खैबर पख्तूनख्वा जो है वो इस वक्त दहशतगर्दी की जद में है और बहुत सी हकायक आपके नोटिस में भी है, हमारे नोटिस में भी है। वहाँ की हालात इस कदर है कि इलेक्शन होना नामुमकिन है। तो ये नहीं कि मुल्क के सूबा खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त दहशतगर्दी की जद में है और आज भी आर्मी चीफ ने CMH में जाकर अपने मुजाहिदीन को जो जंग में हिस्सा लिया उनकी तीमारदारी भी की। तो ये सारे इसी तरह से अमेरिका ने भी धमकी दी है कि अगर ये आपके कंट्रोल में नहीं आते तो हम आपकी मदद के लिए आ जाते। तो इतनी सूरत हाल खराब में आप इलेक्शन के बारे में तला वजह तहरीर करना मेरी नजर में दुरुस्त नहीं। अगर रहता है कि जो गवर्नर साहब ने किया, गवर्नर साहब से भी गलतियां हुई हैं, गवर्नर साहब के भी एडवाइजर वही है जो इमरान खान साहब के एडवाइजर हैं, दोनों बराबर फर्क क्या है? दोनों को उनके भी अपने मफादात तो होते हैं, अपने चीफ को अपने खुश करने के लिए उल्टी सीधी दलाल देते हैं और इधर सनाव टाइप लोग बैठे हुए हैं कि जी मैं दफ्तर सील कर दूंगा, मैं चीफ मिनिस्टर हाउस बंद कर दूंगा। यार कोई बात है, आप वज़ीर-ए-आज़म हैं पाकिस्तान के, तो आप इस तरह की बातें क्यों करते हो? आप शेख रशीद की तरह बातें करते हैं। शेख रशीद भी तो वो इस तरह की धमकियां दिया करता था, मैं 7 नस्लें मिटा दूंगा, मैं घसीट के मारूंगा, मैं इतना मारूंगा कि डंडे टूट जाएंगे। तो कहाँ है शेख नहीं सर, वो घसीट के मारने वाले तो अब एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। वो कह रहे हैं हमजा शहबाज भी वैसे ही मेरा बेटा है जैसे बिलावल मेरा बेटा है। वो तो घसीट के मारने वाले वो तो है, वो भी इत्तेहादी हैं। हम ही बात करें ना जी, ये दलाइल की बात करते हैं हम, आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, हम तो दलाइल नहीं कहते कि हमारे दोनों तरफ के सियासतदानों के अंदर कोई है ही नहीं, विजन ही नहीं है, सोच ही नहीं है। अब ये ठीक है कि आप हमारा आइन जो है आप जिस तरह जिस पार्टी का होगा वो उसका इंटरप्रिटेशन करता जाएगा। हमारा पॉइंट ये है कि गवर्नर साहब ने फर्ज किया, गवर्नर साहब को बाकायदा जो अंडर आर्टिकल जो हमारा 109 है उसके तहत पहले असेंबली को मुअत्तल करते, सॉरी इजलास को मुअत्तल करते, मौखर करते, इस मैं एतमाद का वोट लेने का हुक्म जारी करता हूँ। तो एक तरीका कार होता है हर चीज का। लेकिन ठीक है, आइन की आर्टिकल 130 में लिखा हुआ है कि गवर्नर चाहे तो एतमाद का वोट लेने के हुक्म जारी कर सकता है और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी आइन की आर्टिकल 91 के तहत प्राइम मिनिस्टर को कह सकते हैं कि आप एतमाद का वोट लें। ये तो तरीका कार साफ सुथरा है। आप उसके नीचे जो हमारे दोनों तरफ के दोस्त हैं, प्रोसीजर ये कहता है, पार्लियामेंट का उसके बाद वो लॉ ये कहता है, रूल एक्ट ये कहता है और बिजनेस का रूल ऑफ बिजनेस ये कहता है, ये आइन के नीचे हैं सारे, आइन ऊपर होता है, बाकी सब उसके नीचे महता है। आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वो बड़ा सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन है इस मामले के अंदर, और कोई भी उसको वायलेट करता है तो ही और शी शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बा लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।